नमस्कार, मैं विश्वनाथ मंडल। आप देख रहे हैं क्राइम सर्च इंडिया। क्राइम सर्च इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं समस्तीपुर जिला के हथौड़ी थाना क्षेत्र भटौड़ा पंचायत वार्ड संख्या 4 में एक जमीनी समस्या देखने को मिल रहा है। मेरे साथ बाबा है, बाबा से जानने की कोशिश करेंगे आखिर जमीनी समस्या आ रही है तो क्या आ रही है, क्या समस्या आ रही है, ये बताइए। हमारा टाइटल चल रहा है जी जी टाइट में आज सीलिंग भी केस चल रहा है। जी जी उसका हमारा बंदोबस्त भी चल रहा है, जी रिटर्न है, सरकारी रसीद चल रहा है और उसमें घर भी है। जी जी उसमें घर हमारा बहुत दिन से कम 100 वर्ष से घर उसमें बना हुआ है। जी। अभी भी वर्तमान है। उसमें एक ठो घर का तोड़ दिया है। अच्छा, एक सवाल है, जैसे कि वो जमीन प्राप्त हुआ तो कैसे प्राप्त हुआ था? पन्ना पर में हमको दिए गए थे। किनके द्वारा दिया गया था? करणजोत महंत थे। महंत। हाँ, यानी जमीन पहले था किसका? पहले था वो मठे का था, करणजोत महंत थे। जी जी उसी का मालिक, वही मालिक था रसीद काटने का, बलगुजारी लेने का। जी जी उसका हमारा पास में जो रसीद का बलगुजारी दे रहे थे, अधकटी भी है जी जी जी। और उसका बंदोबस्ती दिया गया सो भी है। जैसा कि सर आपने बताया है, उस जमीन का पूरा प्रूफ है आपके पास में और मठ के द्वारा जो है जमीन आपको प्राप्त हुआ था। और जमीन के जो वहां से जो हरा भरा पेड़ काटा जा रहा है, किनके द्वारा काटा जा रहा है? काटा जा रहा है प्रदीप के द्वारा, प्रदीप सिंह का। कौन है प्रदीप सिंह? वो अध्यक्ष है, मठ के अध्यक्ष? हाँ, मठ का अध्यक्ष है। तो इस बात को आप लोग अंचलाधिकारी के पास गए थे इस मुद्दा को हाँ, लेकर? दे गए थे। उसका रिसीविंग है हमारा पास में। जी जी। उसका टाइटल भी चल रहा है। यानी जमीन का टाइटल चल रहा है। हाँ, जमीन का टाइटल भी चल रहा है। तो अंचलाधिकारी द्वारा क्या रिस्पांस आया वहां से? हम कुछ नहीं अभी तक आया है, हमको नकल भी नहीं दे रहा है। नकल भी दे रहा है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है अरोघर मंडल। दोस्तों, जैसा कि इनका कहना है, जो मठ के द्वारा जमीन प्राप्त हुआ था काफी दिन पहले, 100 साल से लगभग या सब उस जमीन पे जो है इनके पूर्वज और ये बसते आ रहे हैं। और जिस जमीन पे ये बस रहे, उस जमीन को जो है मठ के कमेटी के मेंबरों द्वारा क्षतिग्रस्त किया गया है। जैसा कि इनका कहना है, हरा भरा पेड़ था हमारा वहां पर, वो सब काट लिया गया है। उस जमीन पे टाइटल भी चल रहा है। टाइटल का मतलब होता है दोस्तों, दोनों पक्षों के बीच में अगर विवाद है किसी जमीन को लेकर के, तो दोनों पक्ष में कोई भी पक्ष उस जमीन पे नहीं जाएंगे, मगर मंदिर के कमेटी के द्वारा उस जमीन पे जो है जबरन कब्जा किया जा रहा है। लौका जेसीबी लौका सब तोड़ फांग करे छे। हमरा आर के सब जमीन के जैसे से तोड़ भांग दलके हन। सब माइट उठ जते भी भराट रहे, सब माइट के भी मिला ललके, अपना में को अथी क ललके हन। आब जन कहे छे हॉस्पिटल बनेबे, कखनो कहे छे सरकार भवन बनेबे। अब की बनेते से भगवान जाने। लगभग कितने परिवार के घर उजड़ रहल छे? 8-10 को छिए हम परिवार। आता है प्रदीप कुमार सिंह अध्यक्ष जो है, जी जी और वो एनी टाइम गाली गलौज करते रहता है। वो बोलता है जो इस पूरा जमीन को खाली करवाना है। जी जी। यही सब दिक्कत है। क्या सीओ महोदय के द्वारा एनओसी मिला उन लोग को? वो तो बोलता है मेरे मोबाइल में है, लेकिन पता नहीं मोबाइल में हम लोग को अभी तक कोई नोटिस भी नहीं किया गया। जी जी। लेकिन सिर्फ बोलता है मेरे मोबाइल में है, दिखाता नहीं? दिखाता नहीं। तो ये बात आप लोग सीओ के पास गए? सीओ के पास गए थे सर, लेकिन सीओ जो है अभी तक उस पर एप्लीकेशन भी दिए, लेकिन अभी तक सीओ कुछ किया नहीं। कोई रिस्पॉन्स? कोई रिस्पॉन्स। क्या और होगा? थाना भी जो है, थाना को भी लाता है जी। और साथ में थाना खड़ा रहता है और जो है गाली गलौज करता है प्रशासन के सामने में? जी। देख सकते हैं दोस्तों, जैसा कि सर का कहना है, जो प्रशासन कौन थाना रहता है? और मेरे ये हथौड़ी थाना, मेरे पास वीडियो भी है उसका, जी, वीडियो भी जो गाली गलौज जो किया है महिला सबको, जी। वीडियो भी है मेरे पास। देख सकते हैं दोस्तों, हथौड़ी थाना खड़ा रहता है और उसके सामने में इस परिवार के साथ गाली गलौज किया जाता है। अभी मुखिया और प्रदीप ये दोनों मिल करके जितना मट्टी भरा हुआ था, गाछ वृक्ष जो था, वो सब जीसीपी ले करके उतरवा दिया है। जी और माने झगड़ा करने के लिए तैयार है। जी जी गाछ वृक्ष जितना था तोड़ करके ये किया है। जी। ये न्यास बोर्ड का संपत्ति है। हम बोले न्यास बोर्ड का कोई अधिकार है जी। आपको तो दिखाइए हम लोग को, लेकिन वो दिखाया नहीं। यानी न्यास बोर्ड द्वारा आप सबको बसाया गया था। हाँ, जैसा कि सुनने में आ रहा है, भटौड़ा पंचायत वार्ड संख्या 4 में जो कुछ परिवारों के साथ इस तरह की समस्याएं हो रही है जमीन को लेकर के, क्या है ये पूरा मामला, कुछ बता सकते हैं? जी बता सकते हैं। जी बताइए। यहाँ जितना भी भटौड़ा मठ पर लोग बसे हुए हैं, ये सभी मठ की जमीन है। जी। और पूर्व महंत के द्वारा बंदोबस्ती पर्चा के तहत जी जी सबको बसाया गया है। जी। और इन लोगों का पूर्वज से बहुत पहले से लोग यहाँ रह रहे हैं, जिसका बंदोबस्ती
रसीद है, डिग्री है, और न्यास बोर्ड में, न्यायालय में लंबित मुकदमा चल रहा है। जी इसके बावजूद भी ये लोग सीओ साहब को मेल में ला करके लोगों के प्रभाव से सरकारी एजेंसी का दुरुपयोग करने की नियत से जी जी कहीं कहीं बंदोबस्ती भूमि उपभोक्ता को डिस्टर्ब करके, डरा धमका करके, उस एजेंसी का दुरुपयोग करके पंचायत का पैसा लूटना जी जी ये लोग चाह रहे हैं। नहीं तो बताइए, जिस जमीन पर टाइटल चल रहा है, जी, जी। न्यायपालिका से बढ़ के तो सर कोई नहीं है। नहीं जी नहीं, बिल्कुल और न सीओ साहब रिस्पॉन्स ले रहे हैं। थाना इन लोगों को बुलाया, मेरी बहन यहाँ रह रही है जी जी इस परिवार में, जी। तो हम लोग थाना गए, थाना पर सारा कागज पत्र दिए। वहाँ बड़ा वो बोले कि सीओ साहब से हम बात करते हैं, आप लोगों को बुलाएंगे तो आइएगा। जी जी हम बोले कि सर बताइए, बिना एनओसी दिए उस भूमि में रघुवर मंडल, केशवर मंडल, मुसन मंडल बसे हुए हैं। उसमें अभी भी आवासीय मकान है, माल जाल का, भूसा का घर है, जलावन का घर है। और तभी लोग जबरन, जब मन होता है, उस रोज जो खाली कर रहा था, उस रोज ये लोग गए, तो महिला सब गई थाना के सामने में। प्रदीप कह रहा था कि अब इस सबको डंटा लगेगा। बताइए, महिला की प्रतिष्ठा नहीं है? जी जी बिल्कुल सरकार 50% आरक्षण दे दिया और महिला को कह रहा है कि अब इस सबको पीटा जाएगा जी और गाली गलौज किया गया। जी यही समस्या है। और जब लंबित मामला है, तो जब तक न्यायपालिका से कोई दिशा निर्देश नहीं होता है, तब तक उस पर कैसे कोई एजेंसी कार्य जी करेगी? जी बिल्कुल इसके लिए हम लोग सूचना के अधिकार से भी अंचलाधिकारी महोदय से कल मांगे हैं, प्रभास कुमार सिंह। दोस्तों, भटौड़ा पंचायत का जो मामला जैसे कि सुनने में आया है, कोई यहाँ पे पदाधिकारी अधिकारी सुनने वाला नहीं है। मैं फिर भी अंचलाधिकारी महोदय से कहना चाहूंगा, इस मामला को अपने संज्ञान में लेकर के सही तरह से जांच करें। जांच उपरांत जिसकी उनका भूमि कर्मचारी भी रहता है, है। जो भूमि का रियल मालिक है, उसे भूमि दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा।